हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं वैश्विक व्यापार और प्रतिरूप। अगर वैश्विक व्यापार के बारे में बात करें तो हमने कुछ प्रीवियस वीडियो बनाई है हमने। आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको पता पड़ जाएगा वैश्विक व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो आप उन दो वीडियो को जरूर देखें। तो कोई भी सामान जब बेचा जाता है, अगर मान लो कोई सामान है ए, अगर इसको बेचा जाएगा कहीं पर, तो इसके लिए क्या होगा, इसका भार कितना है और मूल्य कितना है, इसके आधार पर जो है टैक्स लगाए जाते हैं या इसका वेतन लिया जाता है। जैसे मान लो मुंबई से सामान दिल्ली शिफ्ट कर रहे हो कुछ, तो क्या होगा, आपका मुंबई से जब सामान दिल्ली जाएगा तो देखेंगे कि जो सामान है आपका उसका वजन कितना है, उसके हिसाब से जो है आपसे पैसा लिया जाएगा। तो जो वैश्विक व्यापार का जो प्रतिरूप अगर हम कहें तो किस तरह से आगे बढ़ा, इस पर विचार करें। तीन अवस्था कह सकते हैं, तीन अवस्था में बांट सकते हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें कि पहली अवस्था क्या है, तो जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था है 1970 से पहले, यानी कि 1970 से पहले जो व्यापार हुआ वो है प्रथम। दूसरी में क्या होगा, 1970 के कुछ टाइम के बाद, और यहाँ पे होगा 1990 के बाद, यानी कि अब जो चल रही है ये। अब इन तीनों व्यवस्था यानी कि इस पैटर्न के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1970 से पहले क्या था, जब व्यापार शुरू हुआ, व्यापार तो बहुत समय से चल रहा था। 1970 से पहले इतना कच्चा माल था ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिल पाता था कंपनियों को भी। परिवहन जो था इतना सुचारू नहीं था जितना कि आज के मुकाबले, तो यानी कि परिवहन में। और दूसरा है कि वहां पर जो उसका खर्चा है ना, खर्चा वो बहुत ज्यादा आता था, यानी कि महंगा पड़ता था। और लोगों के लिए सिर्फ उनकी आपूर्ति के लिए थोड़ा सा ही सामान बनाया जाता था, और ये ना बड़े बड़े बाजारों में ही सामान मिलता था। यानी कि ये एक वो टाइम है जहाँ पर अगर कोई आपको कोई सामान खरीदना है तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों पर मिलेगा। और इसमें क्या है, इसमें जो अगर कच्चा माल कम मिल रहा है तो जो संसाधन है वो भी सीमित हो जाते हैं, यानी कि लिमिट है हमारे पास किसी भी चीज की। अब आते हैं 1970 से 1990, ये है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था के अंदर हम बात करें तो 1970 के बाद क्या हो, कच्चे माल की उपलब्धता हो गई, यानी कि थोड़ा आसान हो गया पहले से। अब क्या है, यहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ गई, तो जनसंख्या की वजह से थोड़ी डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो जो सामान है वो और बनेगा, यानी कि अब थोड़ा सा सामान पहले के मुकाबले थोड़ा सस्ता हो गया। नहीं, और जो परिवहन जो जो था वो भी पहले के मुकाबले सस्ता हो गया। यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर कुछ देश आपस में सामने आए, मिले, और उन्होंने क्या है, आगे जो व्यापार है जब उनको दिखा यहाँ पर कि हमें थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा है यहाँ पर, तो अब देशों ने क्या करा, यानी कि एमएनसी के लिए स्टार्ट कर दिया। यानी कि एक देश, पहले वो क्या था, वो सामान अपने देश में बेच रहे थे, अब इन्होंने सोचा कि हम आगे और दूसरे देशों में भी अपने सामान को बेचेंगे, तो यहाँ पर ये स्टार्ट करने के बारे में सोचा। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था की, तो तीसरी अवस्था 1990 के बाद। 1990 के बाद कच्चा माल और अच्छी तरह से उपलब्ध होने लग गया, जनसंख्या तो बढ़ी थी है, यानी कि डिमांड तो बढ़ गई। जनसंख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से जो डिमांड है, यानी कि सब डिमांड बढ़ने लग गई, और जो एक चैन थी, यानी कि वितरण चैन, आसपास छोटे मोटे इलाकों में भी, यानी कि बाजार जो है आपके बढ़ने लग गए, तो भी रोजगार मिलने लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पूंजी अवस्था बन गई, यानी कि यहाँ पर क्या, पैसा लोगों के पास आने लग गया, परिवहन सस्ता हो गया, यानी कि जो भी सामान आने ले जाने का खर्चा था वो भी कम होने लग गया। तो जब ये सब जो परिवहन है अगर वो कम होगा तो सारे सामान पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और भी ज्यादा सामान बनाया जा सकता था। पहले इतना पैसा लग जाता था परिवहन पर ही, तो वो जो जो वस्तु थी एक्चुअल में उस पर ज्यादा। एक बार और तीनों को समझ लेते हैं। तो पहले में क्या था, इसका पहली अवस्था, वैश्विक व्यापार की पहली अवस्था, पहली अवस्था 1970 से पहले थी, और यहाँ पर कच्चा माल जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता था,
और परिवहन भी महंगा पड़ता था। और जब परिवहन महंगा पड़ेगा तो जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता था, और जो साधन थे यानी कि कच्चा सामान वो भी सीमित था। अब 1970 के बाद का टाइम आया जिसमें क्या था, जो कच्चा सामान था वो तो उपलब्ध हो गया, जनसंख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो थोड़ी डिमांड भी बढ़ेगी, और जब थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी तो सस्ता सामान हो जाएगा यानी कि सस्ता परिवहन भी हो गया, और जो देश है वो एमएनसी उन्होंने बनाना शुरू कर दी, और जो सामान है वो देश की विदेश से आगे जाने लगा। क्योंकि उसका कारण ये था, एक भौगोलिक कारण भी था। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे इराक ईरान है, उनके पास तेल ज्यादा है, तो उस तेल को वो दूसरे देशों में आसानी से बेचकर काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। पहले वो अपने देश में बेचते थे, लेकिन अब वो उन्होंने क्या किया, फिर दूसरे विदेशों में भी यानी कि अलग अलग देशों में भी बेचना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि उनको बहुत फायदा हुआ। तो ये भौगोलिक कारण भी है इनका। तीसरा, कच्चा माल उपलब्ध, जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है यहाँ पर, तो धीमे धीमे मार्केट या बाजार बसावट होने की वजह से बाजार जो बनते जा रहे हैं, पूंजी अवस्था हो गई है यानी कि पैसा भी आने लग गया, और जो परिवहन है वो और सस्ता हो गया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो महंगाई है या ये सब जो सामान है वो सस्ता है। तो समय के साथ साथ क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है इसमें काफी सारे बदलाव आए, उतार चढ़ाव आए, मंदी का दौर भी देखा इन्होंने और तेजी का दौर भी देखा। अगर हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करें तो यूएसए और यूरोप, ये बहुत तेजी से जो अर्थव्यवस्था थी, इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बदला और इनका वर्चस्व बहुत ही कायम। उसके बाद जो टाइम था उसमें यूएसए, जापान और जर्मनी, इन्होंने ही लगभग 1/3 हिस्सा जो है व्यापार का वो अपने पास रखा, यानी कि ज्यादातर जो सामान थे वो ये जो 3 कंट्रियां थी वो बनाती थी। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, इन देशों के साथ और देश भी आने लग गए, जैसे फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा। तो ये देश और आ गए और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम था G7। तो लगभग पिछले 100 साल के अंदर आधे से ज्यादा व्यापार, 1/2 यानी कि आधा 50% तक का व्यापार इन्होंने क्या किया। लेकिन आज के टाइम में जो चीन है वो भी इन सबको एक टक्कर देने के लिए लगा पड़ा है, और आगे आने वाले समय में भारत को भी एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। तो काफी सारे देश जो है आज के टाइम में वो क्या चाहते हैं, मुफ्त व्यापार चाहते हैं। तो वो मुफ्त व्यापार के लिए सोच रहे हैं सारी कंट्रियां, और इस पर अभी बातचीत इनकी आज के टाइम में भी चल रही है। आगे जाके क्या पता इन देशों के बीच में जो है मुफ्त व्यापार शुरू हो जाए, क्योंकि इन देशों से सारा सामान आपस में खरीदा या बेचा जाता है। तो स्टूडेंट्स, बस ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।